अन कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट सीपीसीटी के क्वेश्चन पेपर को, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 23 फरवरी 2020 के चैप्टर 2 का पेपर। ये है हमारा पार्ट 2। इसके पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया, जिसमें मैंने 1 से लेके 25 तक जो है कंप्यूटर के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। और अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आप आई बटन पे क्लिक करेंगे, जो कि आपके राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ बना होगा, तो आपको मिल जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। फिर नंबर 26 है हमारा, अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर इन वन फिजिकल लोकेशन सच एज बिल्डिंग, ऑफिस और होम इज कॉल्ड। राइट आंसर इज लैन। लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है, जो कि कहाँ पे होता है यूज, बिल्डिंग्स में, ऑफिस में और होम में यूज होता है। बिल्डिंग्स में डिवाइसेस को जो है कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, या ऑफिस या होम की बात हो तो लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ होता है। अगर हम बात करें वाइड एरिया नेटवर्क की वैन, तो वैन का यूज कहाँ पे होता है, वैन का यूज होता है जैसे कंट्रीज़ है या ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, तो उनको जो है कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसको ये कवर करता है, कंट्रीज़ को और ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को कवर करता है वैन। और अगर बात करें मैन की, MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो ये किसको कवर करता है, ये करता है टाउन्स को कवर, ठीक है, टाउन्स और सिटीज़ को कवर करता है मैन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पे बात हो रही है बिल्डिंग, ऑफिस और होम की, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लैन, या लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है दोस्तों। जो अगला प्रश्न है वह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर फाइल इमेज फाइल फॉर्मेट। हमें बताना है कि कौन सा जो है पॉपुलर इमेज फाइल फॉर्मेट है। देखिए JPEG और PDF ये दोनों ही इमेज फाइल फॉर्मेट है, लेकिन अगर जनरली बात करें पॉपुलर की, तो पॉपुलर कौन सा है हमारा, PDF में ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है या जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो ज़्यादातर PDF के रूप में ही भेजे जाते हैं, या PDF प्रोवाइड करा दी जाती है उसकी। तो PDF एक बहुत ही पॉपुलर इमेज फाइल फॉर्मेट है, जिसमें एडिटिंग पॉसिबल नहीं होती है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका देखिए पॉपुलर इमेज फाइल फॉर्मेट की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा PDF, ठीक है। चलिए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। बात चल रही है यहाँ पे कौन सा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, डेट सिक्वेंसेस प्रिंट जॉब्स बाय टेम्पररी स्टोरिंग देम इन अ बफर, ठीक है। वो क्या करता है, टेम्परेरी जो है बफर जोन में उसको स्टोर कर रखता है, एंड सेंडिंग ईच वन देम द प्रिंटर व्हेन द प्रिंटर इज एबल टू प्रोसेस है। और फिर उसको क्या करता है, प्रिंटर को भेजता है जबकि प्रिंटर को जो है उस प्रोसेस को करने के लिए सक्षम हो, यानी एबल हो। तो वो कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ये है स्पूल है प्रिंट जॉब से संबंधित कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। तो इसको आप याद रखें। चलिए हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं, जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मुद्रण कार्यों को बफर में अस्थायी रूप से क्रम में संग्रहित करता है और उनमें से प्रत्येक को प्रिंटर द्वारा प्रोसेस करने में सक्षम होने पर उसके पास भेजता है। तो वह है कंप्यूटर प्रोग्राम स्पूल, ठीक है। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, माइक्रोफोन की बात हो रही है। माइक्रोफोन के माध्यम से रेडियो स्टेशन पर उत्पादित ध्वनि तरंगों को किस में परिवर्तित किया जाता है। देखिए माइक्रोफोन का यूज बताना है। माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन क्या करता है, जो भी हमारी वॉइस है, वॉइस को किस में कन्वर्ट करता है, वह इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो है कन्वर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल। बहुत ही आसान प्रश्न है, माइक्रोफोन का यूज बताना है। माइक्रोफोन का काम तो आपको पता ही होगा। जब आप बात करते हैं तो माइक्रोफोन का यूज करते हैं, जैसे आपने कुछ भी बोला तो माइक्रोफोन क्या करता है, जो हमारी साउंड वेव्स हैं या वॉइस है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्या एक व्यापक नेटवर्क है। यहाँ पे बात हो रही है कौन सा जो है एक व्यापक नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क को कंपनियों, सरकारों, विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनों द्वारा एक दूसरे से बात करने की अनुमति देता है, ये बताना है। हो जाएगा, बात हो रही है यहाँ पे व्यापक नेटवर्क की। व्यापक नेटवर्क का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है इंटरनेट। अच्छा एक चीज़ है इसमें ऑप्शंस में, देखिए हो सकता है कि कुछ लोगों को www और इंटरनेट में कन्फ्यूजन हो जाए। वैसे तो नहीं होगी, इंटरनेट ही होता है कि ये नेटवर्क का नेटवर्क होता है, लेकिन हो जाए तो आपको मैं समझा देता हूँ www और इंटरनेट में क्या फ़र्क होता है। www का
फुल फॉर्म जो होता है वह होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। अब www होता क्या है? www क्या है? एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन का एक संग्रह है। अब इसको आपको एक्सेस करना है, तो इसको आप एक्सेस कैसे करेंगे? इसको आप एक्सेस करेंगे इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, आप इसको एक्सेस करोगे इंटरनेट के थ्रू। और अगर हम इसका एक देखें, डायग्राम देखें, तो आप समझ जाएंगे। जैसे ये मान के चलिए, ये आपका है पूरा इंटरनेट। अब इस इंटरनेट का जो है ये www एक पार्ट है। ठीक है। ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, जो कि आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं? वाया इंटरनेट। ठीक है। तो क्या हो गया? इंटरनेट क्या हो गया? एक व्यापक नेटवर्क है, नेटवर्क का नेटवर्क है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वह है इंटरनेट। ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बात। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन से फोल्डर में उन संदेशों की प्रतियां सुरक्षित होती है जिन्हें आपने शुरू किया लेकिन भेजने के लिए तैयार नहीं है? तो आप क्या करते हैं, जैसे कोई भी मैसेज है उसको आपने स्टार्ट किया लेकिन आप उसको भेजने के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्या करते हैं? उसको ड्राफ्ट्स में सेव कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ड्राफ्ट्स। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है ड्राफ्ट्स। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा मोड का विच मोड इज यूज टू हाइड द राइटिंग टूल एंड मेन्यूज एंड to leave more room for the pages themselves? It automatically fits the page layout to your device, usually using columns and larger font size, both of which you can adjust. इसका जो राइट आंसर है वह है रीड मोड में ये जो है सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है। इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं। किस मोड का उपयोग लेखन उपकरण और मेनू को छुपाने और स्वयं पृष्ठों के लिए अधिक जगह छोड़ने के लिए किया जाता है? यह कॉलम और बड़े फ़ॉन्ट आकारों का उपयोग करके स्वचालित रूप से आपके डिवाइस के पेज लेआउट को फिट करता है। दोनों को आप समायोजित यानी एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो वो है रीड मोड में। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISP? ISP का फुल फॉर्म बताना है। तो ISP क्या होता है? फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है ISP का फुल फॉर्म होता है। और अगर हम बात करें ISP, तो ISP का काम क्या होता है? ये क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि क्या करता है? प्रोवाइड करता है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि हम क्या कर सकें? इंटरनेट को एक्सेस कर सकें, यूज कर सकें, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब वह कंपनी जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है वह कहलाती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक। अगला है, MS वर्ड 2013 में कौन सी रिबन दर्शाती है कि उपयोग हेतु कौन से फॉन्ट उपलब्ध है? तो बिल्कुल आप होम मेनू में जाते हैं, आप सभी लोग होम मेनू में जाके उसमें आप सिलेक्ट करते हैं कि आपको जो है कौन से फ़ॉन्ट को आपको चयन करना है। तो होम मेनूज में आपको फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है। तो ये आसान प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा होम। अगला जो प्रश्न है, जब आप अपने डेटा के रूप में उसी सीट पर एक चार्ट बनाते हैं तो आप डेटा और चार्ट दोनों को एक साथ जो देख सकते हैं। इस प्रकार के चार्ट को क्या कहा जाता है? ऐसा मतलब डेटा ऐसी सीट है जिसमें डेटा भी दिया हुआ है और उसका जो है चार्ट भी बना हुआ है। तो ऐसे चार्ट को आप क्या कहेंगे? ऐसे चार्ट को कहते हैं एम्बेडेड चार्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में सक्रिय कक्ष की सामग्री प्रदर्शित करता है? तो सक्रिय कक्ष की सामग्री प्रदर्शित करता है आपका जो फॉर्मूला बार होता है, ऊपर इस तरह की पट्टी होती है, FX लिखा होता है, तो वो जो है प्रदर्शित करता है कि सक्रिय कक्ष की सामग्री को। ठीक है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट पेज संख्या इंसर्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है। तो ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा आपको पेज संख्या इंसर्ट करने में सहायता करता है। बात कर रही है पेज संख्या को इंसर्ट कराना है। ठीक है। पेज संख्या को इंसर्ट कराना है तो इंसर्ट मेनू से आप पेज संख्या जो है चूज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इंसर्ट मेनू में आपको पेज नंबर मिल जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? बायोस का फुल फॉर्म बताना है। तो बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट यूनिट होता है बायोस का फुल फॉर्म। बायोस क्या होता है? बायोस होता है एक फर्मवेयर होता है। ठीक है।
फर्मवेयर से तात्पर्य यह है कि जो हार्डवेयर है हार्डवेयर को इनिशियलाइज कराता है। तो हार्डवेयर को एक तरह से फर्मवेयर क्या होता है, जो हमारा हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस चार्ट का उद्देश्य अंशांशी पार्ट टू होल का संबंध व्यक्त करता है होता है, और जहां सभी भाग जो हैं पीसेस मिलकर एक साथ 100% दिखाते हैं। तो ऐसा एक ही चार्ट में होता है, वो पाई चार्ट। इसमें परसेंटेज 10%, 20%, 50% और 20%, इस तरह से आपको टोटल 100% को आपको दिखाते हैं पाई चार्ट में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है पाई। पाई चार्ट का उद्देश्य जो होता है पार्ट टू होल का संबंध व्यक्त करना होता है, जहां सभी भाग जो हैं वो आपको 100% दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS ऑफिस एप्लीकेशन जो पंक्तियों और कॉलम में व्यवस्थित डेटा का उपयोग करता है वह क्या कहलाता है? तो इस तरह से होता है, स्प्रेडशीट होती है हमारी, ये कॉलम्स होते हैं ABCD, और ये हमारी होती हैं पंक्तियाँ 1 2 3 4, ये रोज होती हैं। तो ये होता है आपके एक्सेल में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है एक्सेल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक खोज इंजन यानी सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन की बात चल रही है, सर्च इंजन कौन सा नहीं है आपका, ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं गूगल, अल्टाविस्टा और याहू। ये गूगल, अल्टाविस्टा और याहू ये तीनों ही कैसे हमारे सर्च इंजन कहलाते हैं। ठीक है, और जीमेल जो है एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, जीमेल के जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी मेल कर सकते हैं। अगला है, विकल्पों में से कौन सा एक ईमेल प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है, ये बताना है। तो जीमेल, आउटलुक और थंडरबर्ड ये तीनों ही कैसे हैं, एक ईमेल प्रोग्राम होते हैं। और क्रोम क्या होता है, एक वेब ब्राउज़र होता है। वेब ब्राउज़र होता है जिसकी मदद से जो वेबसाइट हैं, वेब सर्विंग करने के लिए यूज होता है आपका। ठीक है, क्रोम का यूज सर्फिंग के लिए। अगला प्रश्न है, मार्जिन कमांड को किस रिबन टैब के तहत MS वर्ड में एक्सेस किया जा सकता है? यहाँ पे बात चल रही है मार्जिन कमांड की। तो मार्जिन कमांड को आप किस टैब, रिबन टैब के तहत MS वर्ड में एक्सेस कर सकते हैं? तो वो है इसका आंसर लेआउट। कौन सा लेआउट? पेज लेआउट में। तो पेज लेआउट में आपको जो है मार्जिन कमांड मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें पेज लेआउट में आप पेज सेटअप मिलेगा। पेज सेटअप में आपको मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम्स ये सारे ऑप्शंस और ब्रेक्स ये ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो पेज लेआउट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के चार्ट के प्रकार को MS एक्सेल में लंबवत यानी वर्टिकल और क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल रूप से आलेखित किया जा सकता है? कुछ इस तरह से चार्ट होता है इसका, बार चार्ट। ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल और ये हो गया आपका वर्टिकल। तो इस तरह के चार्ट को क्या चार्ट कहते हैं? इस तरह के चार्ट को कहते हैं आप बार चार्ट। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, बार चार्ट इसका राइट आंसर। अगला है, चयनित सेलों को स्थानांतरित करने के लिए MS एक्सेल में शॉर्टकट कुंजी क्या है? क्या करना है अपन को, जो भी हमने सेल्स को चूज किया है तो उसको क्या कराना है, मूव कराना है। तो मूव कराने के लिए आप क्या करेंगे, पहले उसको कट करेंगे, है ना। तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, Ctrl+X यूज करेंगे। तो वो जो है कट होके क्लिप बोर्ड में जाके स्टोर हो जाएगा। क्लिप बोर्ड में जाके उसको क्या कर सकते हैं, आप कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं Ctrl+V से। ठीक है, तो वो वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएगा, यही इसमें बताना है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड वाक्य में आपका नाम क्या है? इसका इंग्लिश वर्जन देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसके इंग्लिश वर्जन से, इन MS वर्ड सेंटेंस व्हाट इज़ योर नेम नीड्स टू बी चेंज इनटू व्हाट इज योर नेम। इसमें W जो है कैपिटल हो गया, स्मॉल से कैपिटल हो गया है। विच ऑफ द ऑप्शन ऑफ चेंज की वुड यू चूज, आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? तो ये आपको इसमें जो है बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सेंटेंस केस का यूज क्या होता है। सेंटेंस केस क्या होता है, जो भी हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसका जो पहला लेटर है या पहला अल्फ़ाबेट कहते हैं तो उसको बस कैपिटल करता है। जैसे आपने देखा होगा ना, कोई भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला अल्फ़ाबेट है, जैसे W था इसमें, तो इसको सेंटेंस केस लगाएंगे तो ये कर देगा इसको कैपिटल। ठीक है,
तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बात इन तीनों की भी कर लेते हैं। अपर केस क्या करेगा, जितने भी लोअर केस में है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होगा, ईच वर्ड को जो है कैपिटलाइज कर देगा। यहाँ पे वर्ड की बात चल रही है, हर एक वर्ड को, ठीक है। डब्लू को कैपिटलाइज कर देगा वाट में, एज में आई को कैपिटलाइज कर देगा, ठीक है। तो ये काम है। टॉगल केस की बात करें तो टॉगल केस में क्या होता है दोस्तों, जो होते हैं आपके स्मॉल लेटर में उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है, तो जो होते हैं कैपिटल में लेटर्स तो उनको कर देता है स्मॉल में चेंज। तो ये टॉगल केस का एक अपोजिट काम होता है, ठीक है। जो कैपिटल होगा तो उसको स्मॉल कर देता है और स्मॉल को कैपिटल में। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, MS वर्ड दस्तावेज में नई टिप्पणी, टिप्पणी का मतलब होता है कमेंट को जोड़ने की बात चल रही। कमेंट जोड़ने के लिए संबंधित कमांड आइकन रिबन के किस टैब में पाया जाता है। तो अगर आपको जोड़ना है नया कमेंट यानी न्यू कमेंट जोड़ने के लिए आप जाएंगे रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको न्यू कमेंट, डिलीट, प्रीवियस और नेक्स्ट ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे MS वर्ड 2007 वाले वर्जन में, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कार्यालय उपयोग के लिए सामान्य लैपटॉप में विशिष्ट रैम आकार क्या होता है। देखिए, अगर आपको कार्यालय का काम करना है तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आपका कंप्यूटर जो है कम से कम हैंग हो, है ना। तो 256 MB रैम तो बहुत कम हो जाती है। जनरली 1 GB रैम तो लोग यूज करने ही लगे हैं। एक अगर बहुत ही मतलब एक्सट्रीम केस में देखें तो 1 GB में आदमी काम चला सकता है। तो थोड़ा सा GB लेवल की तो होनी चाहिए। 512 MB, 8 GB या 256 GB। 256 GB तो बहुत ही ज़्यादा लार्जर अमाउंट हो जाता है। 8 GB सफिशियंट है, काम चल जाएगा। वैसे तो हो सकता है 4 GB में भी आपका काम चल जाए, लेकिन 8 GB सफिशियंट है। मोबाइल वगैरह में आजकल जनरली 4 GB रैम और 6 GB रैम इस तरह से मोबाइल फ़ोन भी आने लगे हैं। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 8 GB। आप तो इसकी भावना को समझिए कि कितना हो सकता है रैम का आकार। जनरली आप कितनी रैम का आकार चाहेंगे, है ना। इन चारों में आप चाहेंगे कि 8 GB रैम तो हो ही। 256 GB रैम का कंप्यूटर तो थोड़ा सा बहुत ही हाई लेवल की बात हो गई, ठीक है। MS वर्ड में एक तालिका जोड़ने के लिए संबंधित आदेश रिबन में किस टैब के तहत उपलब्ध होते हैं। तालिका का कहते हैं टेबल। फॉर एडिंग अ टेबल इन MS वर्ड रिलेवेंट कमेंट इज अवेलेबल अंडर द किस टैब में होंगे। तो अगर हमें करना है टेबल को ऐड तो हम जाएंगे इंसर्ट मेनू में। इंसर्ट मेनू में जो है आपको टेबल को ऐड करने का कमांड मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा लाइन स्पेसिंग विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। ठीक, ये बताना है कौन सा लाइन स्पेसिंग विकल्प उपलब्ध नहीं होता। देखिए, मेरे में है MS वर्ड 2007, उसमें है कौन कौन से ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। सिंगल है ऑप्शन, ठीक है, डबल भी ऑप्शन में है और 1.5 लाइन्स है ऑप्शंस में, एटलीस्ट, एग्जैक्टली और मल्टीपल भी ऑप्शन है। ये तीनों मेरे में है। केवल ट्रिपल जो है लाइन स्पेसिंग जो ऑप्शन है वो उपलब्ध नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका राइट आंसर ट्रिपल होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग बताएं कि क्या हो सकता है। वैसे ट्रिपल इसका राइट आंसर होगा, ये मिस्टेक है इसके आंसर में। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में पृष्ठ विराम यानी पेज ब्रेक सम्मिलित करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो आप जैसे ही करेंगे कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे प्रेस तो हो जाएगा पेज ब्रेक। कैसे, जैसे मान के चलिए ये कोई पेज लिखा हुआ था, ठीक है, एक ही पेज में, यहाँ पे हमारा कर्सर है मान के चलिए। तो जैसे ही आपने कंट्रोल प्लस इंटर किया तो इतना जो है एक पेज में हो जाएगा और ये जो है इसके बाद का मैटर दूसरे पेज में आपका चला जाएगा। ये कहलाता है आपका पेज ब्रेक, ठीक है। आप भी करके देखिए इसको प्रैक्टिकली अपने कंप्यूटर्स पर। अगला प्रश्न है, विंडोज़ के सभी संस्करणों से मतलब है यहाँ पे संस्करण यानी वर्जन्स में खुले एप्लीकेशंस के बीच स्विच की शॉर्टकट कुंजी क्या है। यहाँ पे क्या है, कई सारी एप्लीकेशंस आपकी खुली हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन आप खुली हैं, काम कर रहे हैं। अब इन मल्टीपल एप्लीकेशन के बीच में आपको स्विच करना है, एक से दूसरे में जाना, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। तो इसके लिए आप माउस की जगह पे एक शॉर्टकट कुंजी है अल्ट प्लस टैब का यूज करके डिफरेंट एप्लीकेशन में आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, जो कि आपकी ओपन है। ये बहुत ही अच्छी शॉर्टकट की है, काम यूज़फुल भी है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो आप भी इसे प्रैक्टिकली अपने घर में यूज करें। तो दोस्तों ये हमारे कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हमने 52 तक के 23 फरवरी 2020 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चन पेपर को। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट करके मुझे सुझाव बताएं। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।